हमारे को क्यों ऐसे लड़वाया जाता है, क्यों ऐसे बाकी हिंदू हिंदू के जो मंदिर है उस पे क्यों नहीं होते, क्या कारण है, हमारे मंदिरों पे क्यों ऐसा होता है, ये कैसे होगा, ठीक है कैसे होगा, मांगने से होगा आंदोलन, मांगने से कुछ नहीं, हम इतिहास है ये अभी 50 साल 70 साल का इतिहास है, मांगने से कुछ नहीं मिलता। कैसी लड़ाई लड़ाई कैसी लड़ी लड़ाई जाएगी? सत्ता से ही लड़ाई होगी, सत्ता से ही कुछ चीज तुम हासिल कर सकते हो। आज जो अयोध्या में इतना बड़ा मंदिर बना है, किसी का विरोध नहीं है हमको, ठीक है, कहाँ आंदोलन हुए उनके बताओ, हुए आंदोलन, हमारे पुतले टूट जाते तो आंदोलन, ये टूट जाता है तो आंदोलन, वो टूट जाता है तो आंदोलन। और ये देश का बुद्ध का देश है, अगर सही में देखा जाए, इतिहास अगर खंगोला जाए तो बुद्ध का देश है। यहाँ का प्रधानमंत्री बाहर जाता है तो यही बताता है कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। बातें सुनी नहीं जाएंगी तुम्हारी, तुमको आंदोलन में लड़ाया जाएगा, तुम्हारा दिमाग में ही लगाया जाएगा आंदोलन में, और वो अपना काम करते जाएंगे। पूरे देश में जो है ये आंदोलन अब समय के मुताबिक तुल पकड़ चुका है, दुनिया से भी समर्थन मिल रहा है और भारत की छवि भी धूमिल हो रही है। क्या बिल्कुल होगी धूमिल, धूमिल भारत की छवि हो रही है, धूमिल तो प्रधानमंत्री की भी छवि धूमिल हो रही है भारत के कारण, ठीक है। तो ये जो आपकी समस्या जो है, इसका समाधान ही है कि तुमको सत्ता में आना पड़ेगा, सत्ता में लाना पड़ेगा। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के 22 दिन बीत चुके हैं और लगातार आंदोलन जारी है। लोगों से बातचीत करने का सिलसिला शुरू है। इस वक्त महाराष्ट्र के गोंदिया में मैं हूं और यहां पर धरना प्रदर्शन है। इस प्रदर्शन को बड़े पैमाने पर समर्थन कहने के कह सकते हैं, वो समर्थन दिखाई दे रहा है। जो लोग यहां पर मौजूद है उनसे हम बातचीत करने का हमारा सिलसिला जारी है। सर, किस तरीके से देख रहे हैं? 22 दिन बीत चुके हैं, सरकार अब भी बात नहीं सुन रही। आंदोलन जो बौद्ध विहार पास में था, अब वो तकरीबन 2 किलोमीटर दूर जा चुका है। क्या कहेंगे? सर, आपने जो आंदोलन का और मुक्ति का जो जिक्र किया, जी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 40-50 साल पहले, 40 साल पहले हाँ। ऐसा ही एक आंदोलन महाराष्ट्र में हुआ था, हाँ। नामांतर का, अच्छा। ठीक है। कितने सालों तक नामांतर का आंदोलन चला, लोग कई लोगों की हत्या हो गई, कई लोगों ने बेचारे आत्महत्या कर दिए, मारे गए, काटे गए कई लोग, हैं? ये उदाहरण है हमारे सामने, ठीक है। उसके बाद भी यहाँ की जो सरकारें थी हिलजुल नहीं रही थी, आंदोलन इतना तीव्र हो रहा, कई लोग मरे कटे, उसके बाद में उन्होंने सिर्फ नाम विस्तार किए, नामांतर नहीं किए, नाम का विस्तार किए। तो ये हमारे जहन में, हमारे लिए उन लोग क्या करते हैं, ये अपने जहन में सोचना चाहिए। हमारे जो लोग हैं उन्होंने हमारे को क्यों ऐसे लड़वाया जाता है, क्यों ऐसे बाकी हिंदू के जो मंदिर है उस पे क्यों नहीं होते, क्या कारण है, हमारे मंदिरों पे क्यों ऐसा होता है, ठीक है। तो ये हम भी चाहते हैं कि मुक्ति आंदोलन, लेकिन कैसे होगा, ठीक है कैसे होगा, मांगने से होगा आंदोलन, मांगने से कुछ नहीं, हम इतिहास है ये अभी 50 साल 70 साल का इतिहास है, मांगने से कुछ नहीं मिलता। कैसी लड़ाई कैसी लड़ी लड़ाई जाएगी? सत्ता से ही लड़ाई होगी, सत्ता से ही कुछ चीज तुम हासिल कर सकते हो। आज जो अयोध्या में इतना बड़ा मंदिर बना है, किसी का विरोध नहीं है हमको, ठीक है, वो कहाँ आंदोलन हुए उनके बताओ, हुए आंदोलन, हमारे पुतले टूट जाते तो आंदोलन, ये टूट जाता है तो आंदोलन, वो टूट जाता है तो आंदोलन। तो ये जो चीजें जो है, हम कितने भी चिल्लाएंगे पिल्लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उससे कुछ होना नहीं जब तक तुम्हारी राज्य सत्ता नहीं आएगी। और ये देश का बुद्ध का देश है, अगर सही में देखा जाए, इतिहास अगर खंगोला जाए तो बुद्ध का देश है। यहाँ का प्रधानमंत्री बाहर जाता है तो यही बताता है कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ करके, और इसलिए बुद्ध के, लेकिन बात तो नहीं सुनी जा रही। आंदोलन जारी, बातें सुनी नहीं जाएंगी तुम्हारी, तुमको आंदोलन में लड़ाया जाएगा, तुम्हारा दिमाग में ही लगाया जाएगा आंदोलन में, और वो अपना काम करते जाएंगे। हमको ये लगाना है कि इन लोग कहाँ हमारा मतलब मिसयूज है ना, हमारा कहाँ ये लोग ये कर दे, समय कहाँ बिताते हमारा, ठीक है। हमारे लोग समझते नहीं है कोई बात को, कहीं किसके पास जाएंगे, उसके पास में जाएंगे, उसके पास अपनी सत्ता देखो, अपने पास कितना पावर है, हम अपने पावर से कोई भी चीज को हत्या सकते हैं, कोई भी चीज ले सकते हैं, अपनी जो मुक्ति है, महामुक्ति कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अभी तो उस स्थिति में क्या हम लोग ये कह सकते हैं क्या बहुजन समाज क्या उस स्थिति में है कि अपनी सरकार या फिर अपनी सत्ता बना पाए? काफी सारी जो है वो समस्याएं चल रही है, फिर कैसे उस राजनीतिक सत्ता की हम बात कर सकते हैं अभी इस वक्त? देखो अभी ये जो माहौल भी जो बन रहा है, अभी आने वाला चुनाव है जी। इसके लिए ये माहौल तैयार किया हुआ है बिहार में। बिहार में चुनाव भी आने वाला है अभी, ठीक है। तो मैं तो बिहार के या यहाँ के लोगों को ही बोलता हूँ, बिहार के लोगों को बोलना चाहता हूँ कि ये जो परिवर्तन ये सत्ता के माध्यम से ही होगा। क्योंकि इतिहास है, मैं नहीं बोल रहा, इतिहास है यहाँ पे, देश का अपने महाराष्ट्र का इतिहास है, नामांतर का इतिहास है। इतने साल हमने लड़े, कई लोग मरे कटे, क्या मिला, कुछ नहीं मिला, नाम विस्तार हुआ। हम भी उस आंदोलन में थे, ऐसा नहीं कि नहीं थे, इसलिए हमको बता रहे हम आपको।
लेकिन पूरे देश में जो है ये आंदोलन अब समय के मुताबिक हम नहीं चाहते कि तुल पकड़ चुका है। दुनिया से भी समर्थन मिल रहा है मिलेगा ना। और भारत की छवि भी धूमिल हो रही है। क्या बिल्कुल होगी धूमिल। धूमिल भारत की छवि हो रही है, धूमिल तो प्रधानमंत्री की भी छवि धूमिल हो रही है भारत के कारण। कहें? ठीक है, तो ये जो आपकी समस्या जो है, इसका समाधान ये है कि तुमको सत्ता में आना पड़ेगा, सत्ता में लाना पड़ेगा, या सत्ता के कनेक्टिविटी बिल्कुल, यानी उसको क्या बोलते हैं, सत्ता विपक्ष में ये रहना पड़ेगा, तभी अपन उस बात को अपने हक अधिकार ले सकते हैं। बड़ी आबादी ओबीसी की है। ओबीसी तो कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र की बात देखो, कर रहा है। हमारे को ऐसे लड़वाया जाता है, हमारे को ऐसे कार्यक्रम लगाया जाता है, हमारे विरुद्ध जो है बाकी बातें करते रहते हैं, बाकी अंदर में जो हमारे विरुद्ध ही सब बाकी चीजें हो रही है। हक अधिकार की जो बातें हो रही है, हमारे हक अधिकार छीने जा रहे हैं, हम यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, हमारे हक इधर उधर हक अधिकार जो है उधर छीने जा रहे हैं, हमारे खिलाफ में सब बातें हो रही है वहाँ पे। ठीक है, ये सारी चीजें हो रही है, तो हमको ये हमारे लोगों को समझना चाहिए, ये हिंदू इतिहास है। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है। आप बौद्ध विहार के लिए अपने विरासत को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ रहे हैं, हाँ, हम तो लड़ाएंगे, और ये बुद्ध का राष्ट्र रहेगा, यहीं यहीं हिंदू कर रहे हैं, बाहर कहाँ हो रही हिंदू कर रहे हैं? बोलता है कि बाहर जाके प्रधानमंत्री कि मैं हिंदू राष्ट्र से आया करके, वो तो बोलता है मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। संविधान को भी सरमाते से लगाने का काम करते प्रधानमंत्री। देखो, अभी एक बहुत अच्छी बात हुई है, अभी बिहार में हाँ। हमारे प्रधानमंत्री जी गए, वहाँ के बीजेपी के जो भी हो गए, वो गए वहाँ पे, वो विद्यापीठ हाँ। विद्यापीठ का कुछ बनाने बनाने का चल रहा है, तो हमको ऐसे खुश करते हैं, हाँ। खुश करने के लिए सब दिखाते हैं, हाँ। समझे। लेकिन अंदरूनी में हमारे खिलाफ अभी ये आंदोलन मुक्ति दे रहा था, हमारे खिलाफ में ये सब चल रहे हैं, वहाँ दिखा देंगे बैनर पोस्टर में बीजेपी ऐसा काम कर रही है, वो ऐसा काम कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए तो ये आंदोलन बनाते, विद्यापीठ बना रहे, ये बना रहे, वो बना रहे, ये सब नाटकबाजी है, कुछ नहीं है। तो क्या उम्मीद कर सकते हैं इस आंदोलन से कुछ होगा? इस आंदोलन से मैं तो अपने लोगों को बताना चाहता हूँ, इस आंदोलन के माध्यम से, कि जागो अभी भी, हाँ। कि ये सब तुम्हारा हक अधिकार, तुम्हारा सत्ता कैसे ही मिल पाएगा आपको, क्योंकि ये देखिए इतिहास है, जब तक तुम्हारे हाथ में सत्ता नहीं आएगी तुम ऐसे ही मांगते, दूसरे लोग मांगते क्या, देखो ना तुम हिंदू धर्म की मांगते के लोग, अभी कितने आंदोलन हुए हैं अयोध्या के लिए, हुए कुछ आंदोलन, मंदिर बने अच्छी बात है, कोई हमारा विरोध नहीं है, लेकिन आंदोलन कभी हुए, आंदोलन हम ही को क्यों करना पड़ता है, क्यों इधर हमको लगाते गुथा देते इधर। 90% है बहुजन समाज देश में, उसके बावजूद भी उसके बावजूद और 10% लोग हैं। 10% लोग हमको 90% को नचा रहे हैं, ये हमको सोचना पड़ेगा, अपना दिमाग में जहन में डालना पड़ेगा कि ये सारे 10% जो लोग हैं, हम 90% को नचा रहे हैं, इधर उधर गुथा रहे हैं, इससे लड़ा से उससे लड़ाएंगे, उससे इसको लड़ाएंगे, इससे उसको लड़ाएंगे, उससे, ये हमको सोचना पड़ेगा हमारे समाज को, बुद्ध समाज को, चलिए तो बहुजन समाज को। जी, तो काफी सारी चीजें हमने समझने की कोशिश की है पूरी चर्चा के दौरान कि किस तरीके से महाबोधि महाविहार आंदोलन को के पीछे काफी कुछ साजिश भी है, सच्चाई भी है कि अगर इस विरासत को नहीं बचा पाए तो आने वाली पीढ़ियां जब सवाल करेंगी कि हमारे सम्राट अशोक ने जब 84,000 बौद्ध स्तूप बौद्ध विहार बनाए तो आज उसके अवशेष कहाँ हैं, कहाँ वो तमाम 84,000 बौद्ध विहार बौद्ध स्तूप है, उसके सवाल का जवाब देने के लिए हमारे पास दिखाने बताने के लिए कुछ होगा नहीं। और इसीलिए इस मनुवादी ब्राह्मणवादियों के कब्जे से महाबोधि महाविहार को बचाना ये अब समय की मांग हो चुकी है। तमाम आंदोलन को लेकर आपकी राय प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।